अगर दोस्तों आपके मन में एसेंचर कम्युनिकेशन राउंड का कोई भी डर है तो ये वीडियो देखने के बाद वो चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं चला गया अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, चलेगा। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है जितना भी टाइम आप इस वीडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हो आपका हर एक सेकंड वर्थ इट होगा और दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं लाइव जो भी असेसमेंट होगी वो आपके सामने परफॉर्म करूँगा कि कैसी होती है और कितने सेक्शंस होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती है, आपको तो पता चल ही जाएगा। और सेक्शन वाइज मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहूँगा। मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दे देता हूँ। अगर दोस्तों आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट को अटेम्प्ट करना है तो मिडनाइट 12th के बाद कीजिए, क्योंकि नॉइस नहीं होता यहाँ पर। ये जो भी नॉइस डिटेक्शन है ना बहुत ही सेंसिटिव है, सो आपको दिक्कतें फेस कर सकते हो। क्योंकि ऐसा वाला ईयरफोन्स अगर आप यूज़ करोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस पे जो भी ये माइक होता है ये नॉइस कैंसलिंग माइक नहीं होता, इसमें ही ज़्यादा नॉइस होता है। अगर आपके ईयर को कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा फिर भी इसमें जो भी नॉइसलेस चैनल्स होते हैं जो नॉइस क्रिएट करते रहते हैं, सो मैं प्रेफर करूँगा अच्छा सा ईयरफोन यूज़ कीजिए और मिडनाइट के बाद ही एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि इसका जो भी नॉइस डिटेक्शन है बहुत ही सेंसिटिव है। ये बात हो गई। और आपका जो भी फोकस है ना वो 101% रखना है। एक सेकंड भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो दोस्तों दिक्कतें फेस कर सकते हो, आपको पता ही चल जाएगा। मैं क्योंकि लाइव असेसमेंट परफॉर्म कर ही रहा हूँ। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपका, वेलकम आपका नाम होगा। देन जैसे ही स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े से स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस होंगे वो भी देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो इंग्लिश टेस्ट स्टार्ट हो रही है। नीचे ये जो भी कुकीज़ है ना इसको एक्सेप्ट करना है एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट के ऊपर Welcome. To take this test, you need a headset with a microphone and a reliable internet connection. Please put on your headset as shown in the picture. Put the microphone near your mouth. Do not remove your headset until you finish the test. When you are ready to continue, click Next. यहाँ पर इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि अच्छा सा हेडफोन्स यूज़ करो। एक बार टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आप टेस्ट को पॉज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एंड ही होता है। सो क्वाइट लोकेशन में बैठ के टेस्ट को दीजिए। सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। Quiet, please. Take this test in a quiet location without distractions. Please close all other computer programs and turn off all electronic devices. जितने भी आपके मोबाइल से साइलेंट मोड पे रखी है, जितने भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हो आपके सिस्टम पे, रिसेंट एप्लीकेशन को क्लोज कीजिए। When you are ready, click Next. रेडी होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए एंड यस आई एम रेडी पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। Ready to begin? Once you start, you will not be able to pause or retake this test. Please ensure you have enough time before you begin. Are you ready to take this test? दोस्तों स्टार्ट करने के बाद ना टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग ब्राउज़र वर्सन, कंपैटिबिलिटी, पिंग इशू, डाउनलोड अपलोड स्पीड, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। सारी चीज़ें हो गई। कनेक्शन टेस्ट करेगा, डाउनलोड अपलोड स्पीड, पिंग, सक्सेस। नेक्स्ट माइक्रोफोन टेस्ट करेगा दोस्तों। Please set your headphone volume. हेडफोन वॉल्यूम यहाँ से सेट कर सकते हो ऊपर से जहाँ पर दिख रहा है आपको। वो मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों 75 से 80% ही रखिए। अगर फुल रखोगे साउंड कान में इको हो जाएगा, आपको साउंड सुना ही नहीं देगा। एंड स्टार्ट ऑडियो एंड एडजस्ट द योर माइक्रोफोन वॉल्यूम। ठीक है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। Set your headphone. ये भी सक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, रिपीट द फॉलोइंग फ्रेज 3 टाइम्स। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको बोलना है। This is a microphone check. If you use a microphone, keep it 3 to 5 centimeters away from your mouth. Do not touch the microphone. If you use a speakerphone, hold it 30 to 45 centimeters from your mouth. माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो 4 to 5 सेंटीमीटर दूर रखिए, लाइक वो हेडसेट वाला होता है। एंड माइक यूज़ कर रहे हो लाइक इस टाइप वाला तो थोड़ा सा दूर रखिए, 40 to 50 सेंटीमीटर उन्होंने ऐसा बोला है। Please count aloud from 1 to 4. 1 2 3 4 ऐसे आपको काउंट करना है। ठीक है, अब Speaking tips. टेस्ट के लिए स्टार्ट करेंगे। एंड ये लोग स्पीकिंग टिप्स दे रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक नेचुरली ड्यूरिंग द टेस्ट। नेचुरली बोलना है, जैसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हो नॉर्मल स्पीड में बोलना है। टॉकिंग टू लाइक अ पर्सन, नॉर्मल वॉल्यूम पे रखना है, नॉट टू लाउड और नॉट टू सॉफ्ट।
आपके साउंड में बेस अच्छा होना चाहिए, समझ गए? थोड़ी सी वॉल्यूम आपकी मैच्योर होनी चाहिए। व्हेन यू आर रेडी, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। Important to speak naturally during the test. Here are some tips. Speak at a normal like you would during a conversation. मैं टेस्ट को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप पॉज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना। Speak like you are talking to a person on the phone. There is no need to speak too carefully or slowly. Speak at a normal volume, not too loud or too soft. When you are ready, click next. दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो भी स्पीच सैम्पल है ना, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, डिस्क्राइब द फूड एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ योर फेवरेट फूड, देन आपको आपका जो भी फेवरेट फूड है वो एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल, माय फेवरेट फूड इज़ ब्रेड ऑमलेट बिकॉज इट कंटेन्स हाई वॉल्यूम ऑफ कार्ब्स, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन्स विच विल फुलफिल माई डेली न्यूट्रिशन वैल्यूज़। इस टाइप से आपको नॉर्मली और आराम से विद द प्रॉपर वॉइस बोलना है, ठीक है? ये तो बस सैम्पल है, आगे आगे देखो आपको पता चल जाएगा। Before you start the test, we need to hear you speak, so we'll give you a question. Listen to the question, then give your answer. You have 30 seconds to answer this question. Try to speak for as long as you can. जैसे मैंने अभी अभी बोला ना इंग्लिश में थोड़ा सा, वैसे ही आपको 30 सेकेंड्स तक बोलना है। ट्राई टू स्पीक एज मच यू कैन, एज मच एज यू क्लियर। ओके, समझ गए? What is your favorite food? Describe the food and explain why it is your favorite food. ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, सो आपको अब करना है जैसे ही वो ऑटोमेटेड वॉइस बोल के चला जाता है तब। ठीक है, यही वाला जो 30 सेकंड्स का पार्ट है वो टाइमर रन हो रहा है, लेकिन ये जो भी स्टार्टिंग में ही होता है ना वो सैम्पल होता है। अभी आपकी प्रॉपर वाले टेस्ट बिगिन नहीं हुई, सो डरने का नहीं है। फर्स्ट तो रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट होगा, ABCDEF ऐसे सेक्शंस होंगे। वेट कीजिए थोड़ा सा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ये लाइव टेस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने, सो मुझे आपको कुछ उसी तरीके से फील कराना है कि मैं आप जो भी टेस्ट है वो दे रहा हूँ। To start the test, देखो इसमें रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चंस, सेंटेंस बिल्ड, स्टोरी रीटेलिंग, ओपन क्वेश्चंस, ABCDEF ऐसे इतने सेक्शंस है। इतने सेक्शंस में से आपको कौन से सेक्शन में क्या ध्यान रखना है, ए सेक्शन के स्टार्टिंग में बताऊंगा। अभी तो रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर ना आपको एक्सपेंसेस की जगह एक्सपर्टीज़ नहीं बोलना है, और दोस्तों कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ की जगह ओवरीज नहीं बोलना है। ऐसे लिटल बिट चेंजेस के स्पेलिंग्स होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, सो देख के भी प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते। रेवेन्यू की जगह रेकरिंग बोल देते हैं। ऐसे थोड़े से जो वर्ड्स होते हैं उसको प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग सेक्शन, please click चलिए रीडिंग सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। next. यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में देख सकते हो, प्लीज़ रीड सेंटेंस 2 यू विल हियर। देन आपको क्या बोलना है, शी इज़ गोइंग टू विजिट हर डॉटर। सो मैंने हिंदी में बताया और एक बार ऑटोमेटेड वॉइस आपको बताएगा, सुन लीजिए। Part A. Reading. Please read the sentences as you are instructed. Please read sentence 1. प्लीज़ रीड सेंटेंस 1। यहाँ पर आपको क्या बोलना है, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गो इन टू टाउन टू शॉप और सिट इन कैफेज। Now read sentence 2. When I go into town, I prefer the streets of the financial district. Now please read sentence 3. But there aren't many nice places to sit down and relax there. Now read sentence 4. It's too loud at the bus stops and the parks in the center are crowded. Now read sentence 5. New technologies often fall to replace existing ones. Easy है, डरने की कोई बात नहीं है।
Please read sentence 6. There are a number of examples of this fact. इसमें क्या बड़ी बात है? इजी है ना? Now read sentence 7. The movie industry is still strong despite the existence of television. देखो, एंड सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कम्युनिकेशन के, यूट्यूब पे जितने भी है देख के चले जाना. Now read sentence 8. Recorded music has not changed the attraction of live concerts. फैक्ट है. चलो, हमारा रीडिंग सेक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया. तो मैंने जैसे पढ़ा वैसे ही आपको स्ट्रांगली विदाउट एनी मिस्टेक देखना है. सो अगर मेरे में कोई मिस्टेक्स है तो कमेंट में करेक्ट डाउन कीजिए, क्योंकि ऑडियंस बहुत अच्छी एक्सपर्ट होती है उस चीज़ में, लेकिन जब खुद करनी जाती है उनके वाट में हाथ में आ जाती है. चलो, ए होगी. नेक्स्ट बी सेक्शन में क्या है देखेंगे. सो बी सेक्शन में रिपीट वाला सेक्शन है. प्लीज़ रिपीट ईच सेंटेंस दैट यू हियर. सो फॉर एग्जाम्पल आपको सुनाई देगा लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन, देन आपको बोलना है लीव टाउन ऑन द नेक्स्ट ट्रेन. अगर नहीं बोलोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा. यहाँ से आपके ओवरऑल सिलेक्शन के परफॉर्मेंस पे बहुत ही दिक्कत आप फेस कर पाओगे. सो चलिए शुरू करते हैं. पहले जो ऑटोमेटेड वॉइस बोलता है उसके इंस्ट्रक्शंस सुन लीजिए. मैंने तो इंस्ट्रक्शंस बता दी. रिपीट में आप आपके आंख बंद करके फोकस कीजिए. चलेगा भाई, आंख अगर बंद भी करोगे, बस आपकी लिसनिंग स्किल्स को प्रॉपरली यहाँ पर एनहांस करने का जो भी ट्राई है आप करो, और जितना हो सके उतना सुन के नेक्स्ट चले जाओ. चलो स्टार्ट करते हैं. Part B. Repeat. Please repeat each sentence that you hear. For example, a voice says, Leave town on the next train. and you say, Leave town on the next train. नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए. May I have your attention, please? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़. समझ गए? कुछ ऐसे बोलना है. सो नेक्स्ट देखेंगे. ऑटोमेटिकली क्वेश्चन स्किप होते रहता है. Someone will be with you shortly. समवन विल बी विथ यू शॉर्टली. We are supposed to meet at 6 o'clock. यू सपोज टू मीट एट 6 o'clock. Can you repair a flat tire? कैन यू रिपेयर अ फ्लैट टायर. Can't you find any tape in the drawer? कांट यू फाइंड एनी टेप इन द डोर. ऐसा ही था कुछ. तो मैं थोड़ा सा माइंड में कुछ अलग सोचा, तब तक वो चला गया. यहाँ से मैं प्रॉपरली रीड नहीं कर पाया, सुन के बोल नहीं पाया. That play was really well done. दैट प्ले वॉज रियली वेल डन. कुछ ऐसा था. 6 क्वेश्चन, ऐसे 16 क्वेश्चंस होते हैं रिपीट के सेक्शन में, जो आपको एक भी मिस नहीं करना है. जो सुन रहे हो उसमें अगर आधा भी रिटर्न बोल पा रहे हो तो बोल दीजिए. ओके. Temperature records were broken today. टेम्परेचर रिकॉर्ड्स आर ब्रोकन टुडे. ऐसा ही कुछ था ना. आई होप ऐसा ही कुछ होगा. अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ भाई लोग कमेंट में बता देना. The doctor I went to was really very good. द डॉक्टर आई वेंट टू वॉज रियली वेरी गुड. ईजी है यार, डरते क्यों हो. Although I didn't have any money, I went in and looked around. Although I didn't had any money, I went in and looked around. पैसे नहीं था, कहाँ चला गया भाई. चलो मजाक से हट के, ऐसा था कुछ. I'm afraid we'll have to cancel tonight's barbecue because of the weather. I afraid we'll have to cancel tonight's barbecue because of the weather. जो मैंने मिस्टेक किया ना, बारबेक्यू 2 बार बोल दिया, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई. ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे. It's very enjoyable to go for a slow walk along the water. It's very enjoyable to go for slow along the water. पता नहीं मिस्टेक हो गया लगता है. ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है. ठीक है,
जितना हो सके उतना मैं भी ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्टली देने का। Drink plenty of fluids and get lots of rest. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड टेक लॉट्स ऑफ रेस्ट। फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। ओके, सो अगर फोकस मिस करोगे तो सब कुछ मिस करोगे, ठीक है। This blanket will keep you comfortable on cool nights. दिस ब्लैंकेट विल कीप यू कंफर्टेबल एंड कूल नाइट। यस, कूल एट नाइट, ऐसा था क्या? After getting rid of our television, we discovered the pleasures of reading. आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ टेलीविजन वी डिस्कवर द प्लेजर ऑफ रीडिंग। यस, यस नहीं था उसमें, बस मैं बोल दिया मेरे एड्रेनलिन के चक्कर में जो अंदर से निकल आ रहा है। Scott's package includes stock options and a yearly bonus. Start's package will include stock options and yearly bonuses। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन बचा है रिपीट सेक्शन में। Let our guides take you on a trip down the Pacific coast. Let our guys take you on the trip on specific posts। पता नहीं, गलती हो गई लगता है। हाँ, कुछ ऐसा था दोस्तों रिपीट सेक्शन। ए एंड बी, ये दोनों सेक्शन में जितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं उतने ग्रैब कर लो, क्योंकि आने वाले सेक्शंस थोड़े से टफ होने वाले हैं। ए सेक्शन में तो रीडिंग है, देख के आपको पढ़ना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना। बी सेक्शन में से जो आपको सुनाई दे रहा है आगे से उसको आपको रिपीट करना है। एंड यहाँ पर ना अगर स्किप करोगे, मिस करोगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। और आँख को बंद करोगे तो फोकसिंग का जो भी परसेंटेज होता है वो बढ़ता है एंड आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, अगर आपके साथ होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आँख खुली रखोगे कहाँ पर तो मूवमेंट हो जाता है, कुछ तो गिर जाता है, तो आपका फोकस से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती। समझ गए? समझ गए। चलो हम सी वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। Part C. Questions. Now, please just give a simple answer to the questions. For example, a voice says, "Would you get water from a bottle or a newspaper?" and you say, A bottle. or From a bottle. ये देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रैपिड फायर के टाइप पे आपको आंसर करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि आपको पानी न्यूज़पेपर से मिलता है या बॉटल से मिलता है, तो आपको आंसर करना है भाई बॉटल से मिलता है। कुछ ऐसे ही रैपिड फायर टाइप फास्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। सो इसमें आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आगे जाके देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको आँख बंद करके जो लिसनिंग कैपेसिटी है आपको टॉप पे रखना है, देन जाके आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रिप्ले का जो भी आपको दिख रहा है ना ऑप्शन ये वाला, ये बस ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपका वॉइस बहुत ही स्लो आ जाएगा ना तो यहाँ पर ग्रीन का एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि भाई कुछ तो थोड़ा सा जोर लगा बोलने में, क्योंकि तूने कुछ खाया है नहीं खाया है पता नहीं, यू हैव टू स्पीक लाउडर करके एक नोटिफिकेशन आएगा नीचे। ओके, चलो अभी जो भी आपको क्वेश्चंस को लिसन करना है, प्रॉपरली लिसन करना है। The basket is practically empty. Does it contain many or few items? क्वेश्चन क्या था? बास्केट इज टेक्निकली एम्प्टी, डज इट कंटेन मेनी और फ्यू आइटम्स। इफ़ द बास्केट इज टेक्निकली एम्प्टी देन इट कंटेन्स फ्यू आइटम्स। तो यहाँ पर आंसर क्या देना है आपको? ओनली अ फ्यू आइटम्स। समझ गए? अब बोलना है आपको अ फ्यू आइटम्स, अ फ्यू आइटम्स। James bought 2 dozen eggs. 4 broke. How many does he have left? जेम्स बॉट 2 डजन एग्स, 2 डजन में होते हैं 24। 4 ब्रोक, हाउ मेनी लेफ्ट? अगर 24 में से 4 चले गए तो 20 अंडे बचेंगे, सो 20 एग्स लेफ्ट। ठीक है, जेम्स को अच्छे से कैरी करना नहीं आता, उसने अंडे फोड़ दिया बीच में ही, सो उसका आंसर हमको देना पड़ेगा अभी। सो समझ गए क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? अभी 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर 24 क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर देना है मेरे भाई लोग।
आई होप अभी स्लोली आपके मन में से डर में निकाल रहा हूँ, एंड तक डर निकल ही जाएगा और आप इतने कॉन्फिडेंसली कम्युनिकेशन असेसमेंट को दोगे ना, आप बाद में आके थैंक यू बोलोगे। और जो भी डिज़र्व करता हूँ कमेंट, भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि जितना कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, वीडियो अपना टॉप में चला जाएगा। एंड मैं बहुत ही एफर्ट्स लगा रहा हूँ भाई, इतने अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोज़ मैं आपको दे रहा हूँ। सो आई होप कि आपको बाकी कहाँ इसी नहीं मिलते होंगे। 4 eggs ऐसा आंसर करना है। आंसर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में करना है तो मैंने कर दिया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। If you have given up, have you quit or continued? आई क्विट इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू हैव गिवन अप वुड यू क्विट और कंटिन्यूस, तो आंसर क्या है, आई क्विट। The movies are geared toward children. Are they for grown-ups or kids? For kids. Movies are for the children, then it means the movies are for only kids. I think गलत हो गया क्या? I think someone's knocking. Should I answer the phone or the door? Door. If someone is knocking, we should answer the door, not phone. Would a child be more likely to find a slide at a playground or a library? चाइल्ड को स्लाइड कहाँ मिलेगा, प्लेग्राउंड में मिलेगा या लाइब्रेरी में मिलेगा? आंसर है इसका प्लेग्राउंड। स्लाइड भाई वो ऐसे जाने का पता है, स्लाइड करता है बच्चा, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के ऐसे चले जाता है, वहीं इसका ये जो भी है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट्स से ऊपर चला गया है, सो हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए ये जितने भी क्वेश्चन है वो स्किप करेंगे एंड डायरेक्टली डी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो हम डी सेक्शन में चले जाते हैं डायरेक्टली। 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 17, 21, चलिए 24th। सो अभी डी सेक्शन क्या होगा देखा जाएगा, तो वेट अ सेकेंड। Part D. Sentence builds. Now please rearrange the word groups into a sentence. For example, a voice says, Was reading. My mother. ये देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने यहीं दी कि क्या था, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके बताऊंगा। आपको सुनाई देगा वाज रीडिंग माय मदर हर फेवरेट मैगजीन, आपको बोलना पड़ेगा माय मदर वाज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन, समझ गए। ऐसे होंगे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे देखेंगे आगे जाके, लेकिन इसमें भी आपकी लिसनिंग का जो भी फोकस होना चाहिए 101% होना चाहिए। Was reading. My mother. Reading. My mother. चलिए स्टार्ट Until. Wait. Tonight. वेट अंटिल टुनाइट, जंबल सेंटेंस क्या था, अंटिल वेट टुनाइट, इसको आंसर आपको क्या करना है, वेट अंटिल टुनाइट। कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे सेंटेंस बिल्ड्स में, आपको आंसर करना है। Is. Downstairs. The bathroom. इस बाथरूम इन डाउनस्टेयर्स और बाथरूम इज इन डाउनस्टेयर्स, ऐसा तो कुछ तो इसका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, करेक्ट करना मुझे कमेंट में। Buy. Food. Some. बाय फूड सम, इसको करेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाय सम फूड्स, सच है ना, करेक्ट है ना, आई होप होगा। Maybe. Some people. Delayed by the storm. सम पीपल मे बी डिनेड बाय द स्टॉर्म, करेक्ट है। अदरवाइज सम पीपल मे बी डिनेड बाय द स्टॉर्म, आई थिंक ये करेक्ट है जो भी मैं बोला हूँ, ठीक है। Under. Hide. Your blanket. हाइड अंडर योर ब्लैंकेट, करेक्ट है ना। प्लीज़ स्पीक लाउडर का नोटिफिकेशन आएगा, देख लिया आपने, ऐसा आपको थोड़ा सा लाउडर स्पीक करना है, हाइड अंडर योर ब्लैंकेट। Been a problem. Has never.
The little pony. कुछ समझ में नहीं आया मुझे। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। ऐसा कुछ आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी डी तो हो गया, ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% डर ख़त्म हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, ई सेक्शन में क्या है, एफ सेक्शन में क्या है देखेंगे, उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आपको क्या ध्यान में रखना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ई सेक्शन होगा दोस्तों स्टोरी रिटेलिंग का। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे स्टोरी को रिटेल करने में। आपको कुछ छोटी सी स्टोरी सुनाई पड़ेगी आपके कानों में, ईयर्स में। यहाँ से आपको सेम स्टोरी को रिटेल करना है, नॉट एज इट इज़, लेकिन थोड़ा सा मैच होना चाहिए, कंसेप्ट मैच होना चाहिए। जो मन में बताने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उस एआई सिस्टम को समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ना स्टोरी रिटेलिंग पे जैसे ही स्टोरीज ऑटोमेटेड सिस्टम आपको बता रहा है, तब आपकी इमेजिनरी, आपके वर्चुअल माइंड में वो स्टोरी को क्रिएट करके रखना है। उस स्टोरी में आप वो ऐसे अजम्स करना है, जैसे अजम्पशन करोगे कि उस पर्टिकुलर स्टोरी में आप खुद हो, देन जाके आप उस स्टोरी को 30 सेकेंड्स तक प्रॉपरली रिटेल करने के काबिल हो पाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो अभी पहली स्टोरी सुनाई देगी हमको, प्रॉपरली देखेंगे और उसी को इमेजिनेशन करेंगे ताकि हम विद इन 30 सेकेंड्स को उसको प्रॉपरली रिटेल कर पाए। It was a sunny day and two friends went out on the lake in a small boat. They were only out a short while when dark clouds started to roll in. They returned the boat to the shore as fast as they could. Unfortunately, they were soaking wet by the time they returned to their cabin. तो इसको रिटेल करना है आपको 30 सेकेंड में। बीप बज गया, बीप बजने के बाद 30 सेकेंड नीचे टाइमर चल रहा है। इस 30 सेकेंड में आपको इस स्टोरी को रिटेल करना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी रिटेल कीजिए। मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा, तो चलिए मैंने जितना इमेजिन कर पाया है मैं बताऊंगा। 2 friends went on a lake with a small boat, and while they left, in a short span of time, the black clouds are rolling in, and they decided to visit at the end as soon as possible, but they are not able to do it. They soaked. ऐसा ही आपको स्टोरीज रिप्ले करना है। मैंने तो मैसअप कर दिया है इस स्टोरी को, पता है मुझे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बता रहा होता ना, उस पर आधी स्टोरी में भूल गया। ऐसे आपको नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी में प्रॉपर बताऊंगा, ये मेरा वादा है। चलो नेक्स्ट स्टोरी क्या है देखेंगे। तो इसका टाइम तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट का बटन ऑटोमेटिकली चला जाएगा अगर आप नहीं बोल पाओगे, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी। Diana and Joe loved bike riding and rode their bikes everywhere. They decided they would train for a bike race. After many months of training, they competed in a race. Diana beat Joe, but only by 2 seconds. Diana and Joe loved the bike riding and they decided to take racing training. And after many months of training, they had a race. एंड डायना बीट, और एक कुछ नाम था भूल गया, विद द 2 seconds ओनली। कुछ ऐसी स्टोरी थी, आपको रिटेल करना है। भाई मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट भी कर रहा हूँ, इसीलिए माइंड की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है। माफ़ करना मेरे भाई, क्योंकि किस चक्कर में मेरी कैपेसिटी बोल रहा हूँ पता नहीं चल रहा, बट आई एम कैपेबल ऑफ, क्योंकि मुझे अंदर से पता है दैट व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। चलो ये सेकेंड स्टोरी भी ऐसे हो गई। तो थर्ड स्टोरी को स्किप करते हैं एंड डायरेक्टली हम जाएंगे एफ सेक्शन में। एक्चुअल क्या है एफ सेक्शन, हमको एफ ना करे, ए देखना है आपको मेन, ठीक है। ओपन क्वेश्चन है एफ सेक्शन में, जो आपको 40 सेकेंड्स में आंसर करना है। जो एक टॉपिक मिलेगा आपको उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो देखेंगे आगे हमको क्या टॉपिक होगा। You will hear a question, and then you will have 40 seconds to answer the question. अभी जो क्वेश्चन है वो सुनाई देगा हमको कि क्या क्वेश्चन होगा, देन उसके ऊपर हमको आंसर करना है। Do you feel that learning about art or music
is a necessary part of a good education? Why do you feel this way? यही क्वेश्चन आपको 2 बार सुनाई देगा मेरे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है और उन्होंने क्या पूछा है उसको पहले एनालाइज करना है। जो भी स्टार्टिंग में था कि म्यूज़िक और आर्ट, आप क्या करोगे, वो म्यूज़िक वर्सेस आर्ट्स बताने शुरू कर जाओगे, ऐसा नहीं है। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक बार सुन लीजिए क्या क्वेश्चन था। Do you feel that learning about art or music is a necessary part of a good education? Why do you feel this way? इसको आपको 40 सेकंड में बोलना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Yes, I actually feel music and art should be the necessary part of our education, because at the weekends the students, if not able to earn as much as to serve his family, then he can earn through freelancing. For example, he can perform in live music concert at the weekends in resorts, and with the arts he can sell his artworks to on social media platforms through digital advertisement. So I prefer music and art should be considered in a proper education, which is very important according to me. क्या क्या बोल दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ बोला 40 सेकंड्स में। सो आपको कुछ ऐसे बोलना है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। अगर आप टाइमली नेक्स्ट क्लिक नहीं करोगे ना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा। Some people think that weekends should be spent resting and relaxing, while other people prefer to use the extra time to complete work. Some people will use weekend to relax and enjoyment, but other people will use to complete the remaining work. So आगे क्या क्वेश्चन है देखेंगे। How do you like to spend weekend time? Please explain. How do I like to spend my weekend? Please explain. So एक बार तो उन्होंने क्वेश्चंस बता दिया, आई थिंक, और एक बार क्वेश्चन रिपीट होगा। Some people think that weekends should be spent resting and relaxing, while other people prefer to use the extra time to complete work. How do you like to spend weekend time? एक बीप आएगा, बीप के बाद आपको बोलना स्टार्ट करना है। Please explain. So according to, in my opinion, I would spend my weekend by dividing in 2 parts. A Saturday I will use to enjoy, roam around the city, and in Sunday I will use the Sunday to finish my pending work, because I prefer personal life is also important in our particular lifespan. Work-life balance is also important, otherwise it will lead to anxiety and depression. So according to me, weekend should be used for both of the things. So कुछ आपको ऐसा आंसर देना है। So कुछ तो बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिए अगर इंग्लिश गलत हो गई है तो। होता है भाई, होता है, क्योंकि मैं कोई सर नहीं हूँ आपका, मैं आपका भाई हूँ। जो अभी मैंने MCA 2023 में मेरा ये ख़त्म हुआ, MCA सॉरी हाँ 2023 में MCA ख़त्म हुआ। एसेंचर का ऑफ़र लेटर आया था सितंबर में, ज्वाइन होना चाहता था लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने ज्वाइनिंग को लेट करके नहीं दिया। सो फिर से मैंने अटेम्प्ट किया है, अभी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एंड ज्वाइन करना नहीं करना देखेंगे, आगे के डिसीजन आगे हैं, क्योंकि BCA में मैंने रिजेक्ट किया था DXC, विप्रो एंड इन्फोसिस एंड TCS का इग्नाइट, ऐसे 4 ऑफर्स थे मेरे BCA में। एंड MCA में मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, बट आई एबल टू क्रैक 2 ऑफर लेटर्स। सो ठीक है, मेरा पर्सनल स्टोरी अलग रखते हैं। कम्युनिकेशन राउंड का आई थिंक सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, थैंक यू फॉर द टेकिंग द टेक्स्ट करके आपको, सॉरी नॉट टेक्स्ट, टेस्ट करके आपको एक ये आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, टेक्स्ट एंड टेस्ट। ऐसे ही मिस्टेक्स करते हो आप रीडिंग के सेक्शन में, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है। चलो हो गया दोस्तों, कुछ इस तरीके का कम्युनिकेशन टेस्ट आपको देना है। सो ABCDE एंड F ऐसे इतने सेक्शंस थे जो ओवरऑल सिलेक्शन में आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहते हो, मुझे पता है कि कोडिंग के बाद ही कम्युनिकेशन आता है, लेकिन आपके दोस्तों को या कोई भी आपके स्टूडेंट्स को कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोडिंग एग्जाम को क्रैक करवाना चाहते हैं कोई भी कंपनी का, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो जाके चेकआउट कीजिए। तो बस ऐसे ही दोस्तों वीडियोस आते रहेंगे।
आई होप कि इस वीडियो को देख के आपके मन में जितने भी कम्युनिकेशन राउंड के डाउट्स थे सारे ख़त्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हो। अगर कम्युनिकेशन राउंड के बाद मान के चलो आपका दोस्त का और आपका एक ही दिन में हुआ है, आपके दोस्त को इंटरव्यू का मेल मिला है, आपको नहीं मिला, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलता है दोस्तों। इंटरव्यू का जो भी मेल होता है वो पैनिक नहीं होना है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी इन डेप्थ एसेंचर की चीट शीट चाहिए। अगर आप बॉयज़ हो फिर भी क्रैक करना चाहते हो तो आपको ऑलमोस्ट मैं प्रिपेयर करवा दूंगा एंड उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप गर्ल हो तो भाई ऑलरेडी यू क्रैक्ड योर 50%, क्योंकि एसेंचर क्या कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा गर्ल्स को हायर कर रहा है। सो 35 मिनट्स तक नॉन स्टॉप वीडियो बनाना इज़ नॉट अ जोक, लेकिन मेरे लिए नथिंग इज़ जोक। सब कुछ सीरियसली लेता हूँ, करता हूँ आपके लिए, सबके लिए हेल्प हो जाए इसलिए। सो बस इस वीडियो के द्वारा कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे कमेंट में बता देना दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। बातें कर करके मुझे भूख लगी। सुबह के आई थिंक कितने बज रहे देखता हूँ, मॉर्निंग 5:26 हो रहा है। सो पूरी रात मैंने कम्युनिकेशन के लिए स्टडी किया, देन वीडियोस बनाया और थोड़ी सी कोडिंग की प्रैक्टिस भी की। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मज़ा आ रहा है यार ऐसा काम करके मुझे।